Hello everyone, I am Niti Gupta. Today we will continue lesson 10, our forest wealth. What we did, we read about the uses of trees and how they are useful to us and how can we prevent them. Okay, and types of forest: evergreen forest, deciduous, thorn, tidal, and mountain forest. Now we will read about how to save trees. The non-stop utilization of forest has reduced the forest cover significantly. As a result, we are facing problem of soil erosion, flood, drought, since forests play a vital role in supporting life on this earth. The government has been compelled to take steps that will regenerate this important रिसोर्स क्विकली। इसमें क्या बताया आपको कि फॉरेस्ट को हम कैसे बचा सकते हैं। आपको पता है आजकल फॉरेस्ट का नॉन स्टॉप यूटिलाइजेशन हो रहा है। नॉन स्टॉप यूटिलाइजेशन से मतलब कि फॉरेस्ट को बड़ी तेज़ी से काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपने मीन्स को पूरा करने के लिए, है ना। ह्यूमंस बीइंग फॉरेस्ट को काटे जा रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए या इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए या मॉल्स बनाने के लिए। फॉरेस्ट को, लार्ज एरियाज़ को जल्दी से लैंड एरिया में कवर्ड करा जा रहा है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए सिग्निफिकेंटली मीन्स लार्ज इनफ, ओके, हैज़ रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर सिग्निफिकेंटली, बहुत तेज़ी से, लार्ज इनफ, बहुत ज़्यादा उसको कम करा जा रहा है फॉरेस्ट एरिया को। और उससे क्या हो रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि सॉइल एरोजन। मैंने आपको बताया था सॉइल एरोजन क्या होता है। फ्लड्स आ जाती हैं, ड्रॉट्स भी होता है बेटा। ड्रॉट्स माइन जब सूखा पड़ जाता है, पानी की कमी हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ वाटर। ड्रॉट क्या होता है आपका? लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण सूखा पड़ जाता है और फ्लड्स या तो फिर बाढ़ें आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाती हैं। सिंस फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल, जो फॉरेस्ट का काम होता है वो बहुत बड़ा काम होता है। वो एक तो मिट्टी आपकी वेस्ट नहीं होने देता, फ्लड्स नहीं आने देता और सूखा भी नहीं पड़ने देता। सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ पे उनकी लाइफ को, हमारे जीवन को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए बहुत बड़ा रोल है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन कंपेल्ड, गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए कंपेल्ड हो गई है। उनको अब मजबूरन ऐसे स्टेप्स उठाने पड़े हैं जिससे कि इस फॉरेस्ट को बचाया जा सके। वी विल रीड व्हाट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। टर्न ही नहीं हो रहा पेज। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट द चिपको आंदोलन? आपने कभी चिपको आंदोलन के बारे में सुना है? चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट के बारे में। व्हाट डज चिपको मीन्स? चिपको का मतलब क्या होता है? चिपको मीन्स हग और एम्ब्रेस। यू कैन सी ओवर हेयर, ये कुछ लेडीज़ थी, जब फॉरेस्ट को काटने के लिए बात उठाई गई तो वो लेडीज़ इस तरह से देखो हग करके खड़ी हो गई, मतलब उनको पूरा झप्पी पाके, उनकी पेड़ों की छप्पी पाके खड़ी हो गई थी, उनको पूरा घेर लिया था ताकि वो लोग पेड़ को काट ना पाएँ। तो ये लेडीज़ उत्तराखंड की थी, ठीक है। ये ग्रुप जो इनका ग्रुप था, वुमेंस का ग्रुप ऑफ वुमेंस, वो कब था, ये कब उठाया था मूवमेंट? 1970s में कुछ ग्रुप ऑफ वुमेंस ने, कुछ लेडीज़ ने उस उत्तराखंड की ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। दे प्रिवेंटेड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बाय हगिंग देम, उनको पेड़ को कटने से बचाया गया था और उनको हग करके खड़ी हो गई थी। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम रानी विलेज ऑफ उत्तराखंड। रानी विलेज उत्तराखंड का एक विलेज है, छोटा सा एक गांव है वहाँ पर उसको ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया एंड स्प्रेड ऑल ओवर गढ़वाल, और पूरे गढ़वाल में फैला गया। रीज़न,
The women folk of this region came together to revolt against the ruthless cutting of trees. अब यहाँ की वुमेन्स जो है इकट्ठी हुई इस जगह की, रीजन मीन्स इस जगह की, एक साथ इकट्ठी हुई ताकि वो इस रिवॉल्ट मतलब इस आंदोलन में, पेड़ काटने के आंदोलन में एक मूवमेंट चलाया, उन्होंने भी मूवमेंट चलाया, ऐसा आंदोलन किया ताकि ये पेड़ बुरी तरह से, रुथलेस मीन बुरी तरह से नहीं काटे जाएं. सुंदरलाल बहुगुणा हेडेड दिस मूवमेंट, और इसको आगे सबसे आगे किसने बढ़ाया? सुंदरलाल बहुगुणा ने. इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं. सुंदरलाल बहुगुणा हेडेड दिस मूवमेंट एंड द हार्ड वर्क. और कब स्टार्ट हुआ था ये? 1970s. कहाँ गया हमारा? ये रहा, ये तो अंडरलाइन किया है. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. हु हेडेड दिस मूवमेंट? यू कैन राइट सुंदरलाल बहुगुणा. द हार्ड वर्क ऑफ द पीपल अल्टीमेटली बोर फ्रूट. बोर फ्रूट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि फ्रूटफुल रहा, उनको इसका बड़ा अच्छा क्या बोलेंगे, फ्रूट मिला, मतलब बड़ा बहुत ही अच्छे उनको, अगर उन्होंने इस आंदोलन का स्टार्ट किया था तो उसका उनको फल भी मिला, एक अच्छा फल भी मिला. ठीक है. व्हेन द गवर्नमेंट पासेस लॉज टू स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, और गवर्नमेंट ने स्टॉप पेड़ काटने को कम कर दिया, बंद कर, लॉ पास किया ऐसा कि जिससे पेड़ ना काटे जाएं. डिफॉरेस्टेशन मतलब बहुत सारे पेड़ एक साथ काटे जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. ठीक है. कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन एट अ लार्ज अमाउंट. बट इवन दिस हैज़ नॉट डिस्करेज पीपल, मगर लोग जो है इस बात से भी डिस्करेज नहीं हुए फ्रॉम कटिंग ट्रीज, तभी भी लोग काटते चले गए. द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट. उन्होंने, गवर्नमेंट ने फिर क्या शुरू किया? एक मूवमेंट शुरू किया, किस नाम से? सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट. एंड वन महोत्सव encourage forest conservation मतलब to save trees. conservation means क्या होता है? to save trees. और deforestation मतलब cutting down of trees on large scale, और इसमें to save trees on large scale. ठीक है. इस मूवमेंट से, सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट और वन महोत्सव मूवमेंट से इनको बचाया गया, ट्रीज को. उसमें होता क्या था? फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये मूवमेंट रखा गया, उसका स्लोगन क्या रहा? फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. इसमें क्या करना था? हर एक बच्चा एक पेड़ लगाएगा और उसकी देखभाल भी करेगा. खाली लगा के छोड़ नहीं देना उसको, उसकी देखभाल भी करनी है, उसकी केयर भी करनी है, उसको बड़ा भी करना है. ठीक है. इन विच अ चाइल्ड हैज़ इनकरेज टू प्लांट ट्री एंड इवन केयर फॉर देम. अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके अलावा द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्विंग लोकल्स एंड ट्रिब्यूल पीपल. लोकल मतलब वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनको भी, और ट्रिब्यूल मतलब जो वहाँ के इस से जो रिलेटेड थे, जो चाहते थे कि फॉरेस्ट न कटे, उनको भी इसमें इन्वॉल्व किया. Steps are also being taken to develop green belt in urban areas. अब ये steps जो है कहाँ पर लेके गए? To develop, क्यों लिए गए? ताकि green belt in urban areas, शहरों में भी एक ग्रीनरी रहे, है ना. गाँव में तो होती ही है, शहरों में पेड़ कटते जा रहे हैं तेजी से, और इसलिए ये स्टेप ऐसा लिया ताकि शहरों में भी एक ग्रीन बेल्ट बने, मतलब पेड़ लगाए जाएं. नाउ क्विक रिविजन. शीशम ग्रोज इन, शीशम कौन से फॉरेस्ट में उगता है? डिसीडियस फॉरेस्ट. चिपको मूवमेंट वॉज हेडेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. वाइल्ड एनिमल्स. अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स कौन होते हैं? जंगली जानवर, है ना. फॉरेस्ट आर द होम टू वाइल्ड एनिमल्स. यस, फॉरेस्ट किसका घर है? वाइल्ड एनिमल्स का, है ना. And a huge variety of insects and birds. When we cut forest, we also destroy the habitat of these living creature. जब forest are homes to wild animals. forest क्या है? इन wild animals का घर है. A huge variety of insects and birds. और कौन कौन रहता है उसमें? बहुत सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स भी रहते हैं, है ना. जब हम इन फॉरेस्ट को कट करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं तो
ये सारे उनकी जो हैबिट्स हैं वहाँ पे जंगल में रहने की, खुला घूमने की, है ना, वो सब उनकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। Unrestricted poaching and hunting has led to the extinction of many species. अब unrestricted means क्या हो गया, जो रोकी नहीं जाती, है ना, जिसमें restricted होता है रोकना, जो, और un लग गया तो मतलब कि जो रोकी नहीं जाती। क्या नहीं रोकी जाती? पोचिंग। पोचिंग मतलब इलीगल हंटिंग, जो बेधड़क से हंटिंग करी जाती है ना। या फिर जो जैसे ये आपके राइनोज हैं, इनके सींग को इनके सींग के लिए इनको मारा जाता है, तो उसको पोचिंग कहते हैं। उसके लिए पोचिंग और हंटिंग को हैज़ लेड टू द एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीसीज। उससे क्या हुआ है? एक्सटेंशन मतलब ख़त्म होते जा रही हैं, डिसअपेयर होते जा रहे हैं बहुत सारे उनके स्पीसीज, उन्हीं के जैसे और जानवर, है ना। Therefore the government has set up national parks along with wildlife and bird sanctuary. अब तो फिर गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है उसके लिए कि नेशनल पार्क्स बनाए हैं और वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज बनाई हैं। मैं आपको इसका डिफरेंस भी बताती हूँ अभी लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या डिफरेंस है? टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स एज वेल एज देयर हैबिट्स। क्यों बनाई गई है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरीज? ताकि उनकी नेचुरल हैबिटेंट्स रहें, है ना। उनका जो नेचुरल हैबिटेंट क्या होता है? पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते। ऐसे तो आप लोग जूज वगैरह जू देखने जाते हो तो वहाँ पर क्या है, उनको पिंजरे में रखा जाता है। वो उनका नेचुरल तरीका नहीं होता उनका रहने का। उनका नेचुरल तरीका क्या होता है कि वो खुला रहे, उनको कहीं बांध के ना रखा जाए, है ना, इस तरह से। और ये कौन कौन रहते हैं इनमें? एलिफेंट्स, हिप्पो, राइनो, डियर आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क आर होम्स टू ऑल दीज एनिमल्स। अब कहाँ बना है? काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क जो है वो इन एनिमल्स का घर बनाया गया। राइनो वर किल्ड फॉर, अब देखो राइनो किल किए जाते हैं। क्यों किल किए जाते हैं? फॉर मेडिसिन एंड द मस्क डियर वर किल्ड फॉर मस्क यूज्ड इन परफ्यूम। और जो राइनो है वो मेडिसिन बनाने के लिए मारे जाते हैं, हंट किए जाते हैं। और मस्क डियर किसके लिए हंट किए जाते हैं? मस्क क्या होता है बेटा? एक चीज़ है, एक ऐसी चीज़ मिलती है डियर से जो परफ्यूम्स बनाने के लिए, उसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि उसको परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं उसके मस्क को, ठीक है। या फिर आपने सुना होगा क्या बोलते हैं, केसर के लिए भी करते हैं उसको यूज़। केसर के डियर्स को केसर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात आर होम्स टू एशियाटिक लायंस। अब गिर फॉरेस्ट का होम क्या है? गिर फॉरेस्ट, ये वाले गिर फॉरेस्ट जो है, गिर फॉरेस्ट वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। और वो एशियाटिक लायंस के लिए घर बनाया गया। वहाँ पर सबसे ज़्यादा नेचुरल इन्वायरमेंट दिया जाता है उनका, जिस तरह से में उनको रहना पसंद है, जैसा जंगल वाला एरिया, उसमें गुजरात में है ऐसा। वहाँ पर कौन रहते हैं? एशियाटिक लायंस। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन द सुंदरबन, रैनथम्बोर एंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आर ऑल्सो टाइगर रिजर्वर्स। अब ये 3 आपके नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पर टाइगर्स को रिजर्वर्स मतलब सेफ रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर सेफ है वो, उनको कोई हार्म नहीं करता। उनका जब मन करता है वो सोते हैं, जब मन करता है वो जागते हैं, ठीक है। इस तरह से उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है। वो खुला घूमते हैं, उनको कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, यहीं बैठना है। उनके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट इन पार्क्स में दिया गया है, ठीक है। The deciduous forests are home to animals like bear, boar, wild buffalo and leopard. अब deciduous forest में किसका घर है? Bear, boar and wild buffalo, leopard, birds, snakes like cobra and python, fish, turtles and tortoise are found in different parts of our country. To preserve wildlife, laws have been enacted. Enacted मतलब बनाए गए हैं along with setting up the national parks. टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्व मीन्स वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व रखना, सेफ रखने के लिए ऐसे लॉज बनाए गए हैं, जिसमें ऐसे लॉज बनाए गए हैं किसके साथ? नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, जो इन स्पीशीज़ एनिमल्स को
बचा के रखता है, खतरे से बाहर लेता है। इंडेंजर्ड मतलब खतरे में नहीं आने देता, उनको सेफ रखता है। ओनली बिकॉज ऑफ हैबिटेट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। अब आपको बताना था मेरे को नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो क्या होता है, जैसे अब उनको नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाता है पूरा, उस तरह से वो रहते हैं। बट नेशनल पार्क में क्या होता है, हिस्टोरिक, जैसे कोई लायन की डेथ हो गई, कोई लायन मारा गया या कोई कुछ भी है, उसकी बॉडी को वहाँ पर एज अ म्यूजियम रखा जाता है। हिस्टोरिक चीज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर वो इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं। ओके। एन इकोसिस्टम इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल लिविंग बींग्स। इकोसिस्टम से मतलब क्या हुआ कि हमारा एक इकोसिस्टम है बेटा। इकोसिस्टम से मतलब कि हम एक लाइफ चेन से बने हैं, है ना, कि अगर हम उस इकोसिस्टम का एक नेचुरल तरीका है उसको रन करने का, अगर उनमें से एक भी एनिमल जैसे कोई किसी को खाता है, कोई किसी को खाता है, लाइफ चेन पढ़ी होगी ना आपने साइंस में, उसी की तरह है एक, वो क्या बनाता है हमारा इकोसिस्टम, है ना। जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा कि चूहे को बिल्ली खाती है, फिर बिल्ली को डॉगी खाता है ना। इस तरह से डॉगी को कौन खाता है, लायन खाता है ना। इस तरह से ये एक लाइफ चेन है जिसको हमें मेंटेन रखना है। और इसको अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये जो इकोसिस्टम है खराब हो जाएगा। ओके। इन द नेचुरल रिलेशनशिप विल डिस्टर्ब एन इकोसिस्टम द इकोसिस्टम एंड डिस्टर्ब लाइफ ऑन द अर्थ। और उससे क्या होगा, अर्थ की लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके। ये आपके जैसे आपका फॉरेस्ट वाला मैप था, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क बर्ड सेंचुरी का है। नेशनल पार्क आपका ये इस शेप में है, ये देखो यहाँ पर मिले हैं। आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं कौन कौन सी आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। द ग्रेट हिमालयाज, ये देखो, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सर्कल में है, देखो यहाँ पर बर्ड सेंचुरी के लिए ट्रायंगल दिखाया है, ये रहा ट्रायंगल्स दिखाया है ना। बर्ड्स भी दिखाई हैं, पीकॉक भी शो किया हुआ है उन्होंने बर्ड सेंचुरी के साथ। ओके, सो दैट्स ऑल। ये आपका चैप्टर था, अभी कंप्लीट हो गया है। लेट्स रीड द न्यू टर्म्स ऑल्सो। मैंग्रोव ट्रीज हमने पढ़ा था, दैट ट्रीज विद रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। ट्रीज विद रूट्स, जो कि रूट्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड से ऊपर उगते हैं। दीज ट्रीज आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज, और कहाँ मिलते हैं, कोस्टल एरियाज पे। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज, एज आई टोल्ड यू कि डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काटना। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज, प्लांट्स को लगाना। वन महोत्सव क्या था, एक प्रोग्राम था, किस लिए चलाया गया था, टू प्लांट ट्रीज टू इंक्रीज फॉरेस्ट और ग्रीन एरिया, ताकि ग्रीन एरिया बढ़ाया जाए। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया, किस लिए, टू प्रिवेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, hope you understand the chapter.